हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में ओलंपिक गेम से रिलेटेड सभी प्रश्नों का संकलन है, समरी है। और ओलंपिक गेम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्विज हो, एमबीपीएससी हो, अलग अलग एग्जाम्स हो। कल मराठी केबीसी का जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इसीलिए टाइप नहीं हो पाया है और जल्दी से मैंने लिख के दिया है, तो सभी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इसमें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पर रहा है अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान। ठीक है, अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर भारत का नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद हम भारत का पूरा समरी करेंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट भारत के ओलंपिक से रिलेटेड हो सकते हैं वो भी, पहले वर्ल्ड लेवल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी देखना है। ठीक है, तो टॉप पर है अमेरिका, उसके बाद चाइना, देन जापान। एंड जापान जो है ये 32वें ओलंपिक गेम्स हैं, ये हमें याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसको सूर्योदय का देश और निप्पॉन भी कहा जाता है। और जापान के पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर योशिहिदो सुगा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शुभंकर। टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं अभी, इसका शुभंकर क्या रहा है? शुभंकर इसका है, मस्कट है मीराबाई चानू ने फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता है, तो इससे याद रखेंगे, अब याद करना आसान हो जाएगा। मीराई तोबा। ठीक है, तोबा तो मीरा आई मतलब मेडल लेके आई, तो पहला मेडल मीरा आई तोबा। शुभंकर भी नाम याद रहेगा और मीराई तोबा भी याद रहेगा, है ना। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है इस साल, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे जापान से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब चूंकि पैरा ओलंपिक गेम्स भी होने वाले हैं, तो पैरा ओलंपिक गेम्स 24 अगस्त से 5 सितंबर होंगे। तो पैरा ओलंपिक गेम्स के जो शुभंकर है वो सोमाइटी रखा गया है। ओलंपिक्स पूछा जाएगा, पैरा ओलंपिक भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आदर्श वाक्य। इसका आदर्श वाक्य इन टोक्यो ओलंपिक का क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस याद रखेंगे। और ये टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो हैं 22 जुलाई से 8 अगस्त तक चले हैं। 22 जुलाई से 8 अगस्त तक इसमें टोटल 33 प्रतिस्पर्धाएं थी। 33 में 9 जोड़ देंगे, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो इस तरह से इवेंट कितने हैं वो भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी। ये 33 प्रतिस्पर्धा है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और आगे 9 बना देंगे। 339 इवेंट्स और 11,090 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया। टोक्यो ओलंपिक जो है 5 नए गेम शामिल किए गए टोक्यो ओलंपिक्स में। इस बार 5 नए गेम शामिल किए गए हैं। सर्फिंग, स्केट होल्डिंग और स्पार्ट क्लाइंबिंग। सर्फिंग, स्केट होल्डिंग, स्पार्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल, ये 5 जो है गेम इसमें नए जोड़े गए हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया है ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा मेडल टोक्यो ओलंपिक में जो जीते हैं वो पूरे वर्ल्ड लेवल का देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं महिला जो है, महिलाओं में व्यक्तिगत स्पर्धा में एमा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। और पहला गोल्ड मेडल जो जीता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो यांग कियांग, चाइना की यांग कियांग ने 10 मीटर या राइफल्स में पहला गोल्ड मेडल जीता। तो पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए पूछा जाए तो मीराबाई चानू ने। और अभी हम देखते हैं, अपना भारत का पूरा रिकॉर्ड सबका अलग रहेगा। ठीक है, सॉरी, गोल्ड मेडल नहीं, पहला मेडल यदि पूछा जाए तो मीराबाई चानू अपने यहाँ की। और पहला गोल्ड जो है यांग कियांग, चाइना की यांग कियांग। ठीक है, यांग कियांग का नाम याद रखेंगे जो कि चाइना की है। ठीक है, इन्होंने पहला गोल्ड जीता है पूरे टोक्यो ओलंपिक में। सबसे ज्यादा मेडल जो है मेल में जीते हैं, सबसे ज्यादा फीमेल में ऑस्ट्रेलिया की है एमा मैकॉन। और मेल जो है पुरुषों में मेडल सबसे ज्यादा जीते हैं सैलेब ड्रेसल। ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन कौन बनी है? ये है लॉरेल हर्वर्ड का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम इंडिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले महिला हॉकी टीम जो है रिकॉर्ड बनाई है इस बार। ठीक है, लेकिन फिर भी फाइनल में महिला हॉकी टीम जो है मेडल नहीं जीत पाई है। तो ये याद रखना है
क्योंकि महिला हॉकी टीम की जो विजेता है वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल जिसको मिला है वो नीदरलैंड है, और भारत सेमीफाइनल तक पहुंची और ब्रिटेन से हारी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, भारत ब्रिटेन से हारा है सेमीफाइनल में और गोल्ड मेडल नीदरलैंड ने जीता है हॉकी में। अब भारत के सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड बने हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, तो नीरज चोपड़ा जी का नाम अभी सभी को याद होगा, याद करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन फिर भी टोटल हम याद रखेंगे 7 गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं। पदक तालिका में पूरी मेडल लिस्ट जो है उसमें 48 नंबर पर है, और 2 सिल्वर 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 जीते हैं। किस किस ने जीते हैं ये भी याद रखना जरूरी है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, पहला गोल्ड, जो कि एथलेटिक्स का भी पहला गोल्ड है, बहुत रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, और ये जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में जीता है 87.58 मीटर भी याद रखेंगे। और इनको 2018 में, नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये याद रखना है। कोई भी अपकमिंग एग्जाम होगी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। मीराबाई चानू जो है पहला मेडल जीतने वाली हैं भारत की, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, मणिपुर से हैं। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन और तेलंगाना से है, इनको पद्म विभूषण 2020 में मिला है। अभी लेटेस्ट है पद्म भूषण याद है, पद्मश्री पद्म भूषण कौन सा मिला, तो याद रखना है पद्म भूषण इनको मिला है पीवी सिंधु को 2020 में, और अभी ब्रॉन्ज जीता है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है इस बार। ठीक है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, पीवी सिंधु। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी 2016 में इनको मिला था। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन जो है बॉक्सिंग से है, 69 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय हॉकी टीम मेल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, जर्मनी को हराया, 1980 के बाद पहली बार जीता है, रिकॉर्ड बना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम मेल। यहाँ पे केवल इतना है, डिटेल यदि चाहते हैं तो ये हॉकी से रिलेटेड अलग वीडियो बनाया है पूरा भारतीय हॉकी टीम के ऊपर, वो आप देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट रवि दहिया रजत ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है रवि दहिया ने 57 केजी इनका केजी याद रखेंगे। रवि दहिया 57 फ्री स्टाइल में है। ठीक है, बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता है कुश्ती में, रेसलिंग में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता है कुश्ती में। अब ध्वजवाहक काफी इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक होते हैं, ध्वज लेके जो जाते हैं, तो ओपनिंग के अलग हैं और क्लोजिंग के अलग हैं। तो ओपनिंग के जब ओपनिंग सेरेमनी हुई है तो उसके हैं मैरीकॉम और मनप्रीत, MM याद रखेंगे, मैरीकॉम मनप्रीत। जब ओपनिंग सेरेमनी हुई तो मुक्केबाज मैरीकॉम और मनप्रीत जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्लेयर है वो रहे हैं ध्वजवाहक। और यदि क्लोजिंग सेरेमनी जो अभी हुई है कल, क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया ध्वजवाहक थे बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया इन्होंने कौन सा जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट, अभी ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग किसने गाया? ठीक है, थीम सॉन्ग तू ठान ले सॉन्ग था, तू ठान ले। ठीक है, और ये गाया है मोहित चौहान ने। नेक्स्ट है इंडियन टीम का प्रायोजक, इंडिया की जो टीम पूरी गई है टोक्यो ओलंपिक में, उसका प्रायोजक कौन था? ये था अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप याद रखेंगे। समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पूनिया रहे हैं और मनप्रीत और मैरीकॉम जो है वो स्टार्टिंग में रहे हैं, MM। नेक्स्ट, ये 5 छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, जो ये क्या दिखाते हैं, 5 रिंग होते हैं टोक्यो ओलंपिक में, ये जो इसका चिन्ह होता है, और इसमें ये कॉन्टिनेंट या महाद्वीप दिखाते हैं, जिसमें एशिया का जो कलर है वो है पीला कलर का, रिंग जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का है। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है शुरू में सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी? तो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राचीन ओलंपिक गेम्स जो हुए थे शुरू में, सबसे पहले शुरू हुए थे 776 ईसा पूर्व में यूनान में। ठीक है, ओलंपिया शहर में, इसीलिए इनको ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इनकी शुरुआत
ओलंपिया शहर में हुई थी, इसलिए ये ओलंपिक गेम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये प्राचीन ओलंपिक गेम्स थे। फिर आधुनिक ओलंपिक गेम्स जो है वो कब स्टार्ट हुए? 1896 में शुरू किए गए। 1896 में शुरू किए गए। और पहले ओलंपिक गेम्स जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? एथेंस में। एथेंस में हुए थे पहले ओलंपिक गेम्स, ग्रीस में। नेक्स्ट, पहले पैरालंपिक गेम्स हुए थे इटली में। ठीक है, तो ओलंपिक पैरालंपिक दोनों याद रखना है। क्रिकेट जो है अब तक ओलंपिक गेम्स में केवल एक ही बार शामिल हुआ है, तो 1900 में ये शामिल हुआ था फ्रांस में जब ओलंपिक गेम्स हुए थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक की शुरुआत जो है, ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? शुरुआत किसने की? तो ओलंपिक का जनक, ओलंपिक गेम्स का जनक जो है वो माना जाता है पियरे डी कोवर्टेन। पियरे डी कोवर्टेन का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये जो है 4 सालों में के गैप से होते हैं। ठीक है, हर 4 साल में होते हैं ये ओलंपिक के बाद। अब टोक्यो ओलंपिक हुआ है। ठीक है, बीजिंग चाइना ओलंपिक गेम 2008 में बीजिंग में हुए थे। ये पूछे नहीं जाएंगे पर फिर भी हमें याद रखना है कि हर 4 साल में होते हैं। ठीक है, ये 2020 वाले हैं, अब 24 में होंगे। नेक्स्ट, आदर्श वाक्य जो है वो है इसका, टोक्यो ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य होता है सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। ठीक है, सीटियस मतलब होता है तेज, ऑल्टियस मतलब उच्च और फोर्टियस मतलब बलवान। आयोजक संस्था जो होती है टोक्यो, ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं इनको कौन आयोजन करता है? तो ये करता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका आयोजन करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना जरूरी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट जो है आईओसी के, ये है थॉमस बॉक, जो कि यूनान के हैं। और अभी वर्तमान में आईओसी के मेंबर जो हैं 105। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अभी जो मराठी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति है उसका जो ऑडिशन होने वाला है उसके लिए, रिवीजन के लिए भी, और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होगी, क्विज होगी केबीसी में जो हॉट सीट पे पूछे जाएंगे वहां के लिए, सभी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी डाउट है आप लोग बता सकते हैं।